नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ। हस्तरेखा में चंद्रमा पे आज हम बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए, चंद्रमा और सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं और एक सामान्य सी बात है। सूर्य के अंतर्गत अगर कहा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, और चंद्रमा के अंतर्गत अगर कहा जाए तो रात में सोना हो गया। रात से लेके सुबह जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक हम लोग चंद्रमा की छांव में रहते हैं। देखिए, चंद्रमा अगर कहा जाए मन है, और मन के आधार पे ही हमारा जीवन चलता है। मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत वाली स्थितियां अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के आधार पे होती हैं। जो व्यक्ति मन से जीत गया वो कहीं ना कहीं जीवन में सफल हो गया, और जो मन से हार गया वो निराशा, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को चंद्रमा दिखाता है। निराश होना, डिप्रेशन होना, मानसिक रूप से उलझनों को दिखाता है, मन का स्थिर ना होना। और ये सब अगर कहें तो हमारे जीवन में कार्य क्षेत्र को लेके या कोई भी काम हो, सभी चीज़ों को लेके डिस्टर्बेंस को ये इंगित करता है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि चंद्रमा का क्षेत्र होता कहाँ है। ये आपकी हृदय रेखा है। ये इतना क्षेत्र अगर कहा जाए तो ऊपरी मंगल कहलाता है। इसके नीचे अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो चंद्रमा का क्षेत्र है। ये हिस्सा जिन लोगों का गोल नहीं है, जिन लोगों का ये हिस्सा गोल नहीं है, ये हिस्सा अगर कहा जाए सीधा है। सीधा का मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों का ये गोल नहीं होता, लगभग सीधा होता है। अगर ये हिस्सा सीधा है, गोल नहीं है, और कहीं ना कहीं चपटा भी है, बहुत ज़्यादा दबा भी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। एक कदम आगे बढ़ता है और दो कदम पीछे हटता है, और जब निर्णय लेता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है निर्णयों में गलती हो जाती है, या गलत निर्णयों के कारण जो है नुकसान खा जाता है। अगर ये दबा है, ये सीधा है, जीवन में संघर्ष होता ही होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिणाम उसके बाद ही मिलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मान लीजिए कोई सर्विस में है, नौकरी में है, नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, समय समय पे उतार चढ़ाव जो है झेल रहे हैं, ये भी दिखाता है। ये अगर कहें तो सीधा है, उसके बाद ये दबा है, यश नहीं मिलेगा। उसके बाद भी अगर कहा जाए ये हिस्सा सीधा है और ये दबा है, उसके बाद हाथ में पसीना भी आ रहा है, ऐसे लोग बेहद नर्वस होते हैं। ऐसे बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई पे बड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए। ऐसे लोगों को कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए मन से भी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। मन की कमजोरी को भी ये इंगित करता है। अब मान लीजिए ये हिस्सा सीधा है और ये हिस्सा मोटा है। मोटा मतलब एक सामान्य हो गया, और कुछ ज़्यादा ही जो है ये मोटा है अन्य पर्वतों के मुकाबले, अन्य हिस्से के मुकाबले ये हिस्सा आपका ज़्यादा मोटा है और ये सीधा है। तो भी कहा जाएगा कि ऐसे लोग कोई भी काम करते हैं बड़ा प्रेशर हो के मन पे, बड़ा प्रेशर रहता है मन पे। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने परिवार से कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसके कारण जो है तनाव को भी इंगित करता है। ये हिस्सा मोटा है और ये हिस्सा सीधा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को भी ये इंगित करता है। स्वास्थ्य के ऊपर धन के व्यय को भी दिखाता है, चाहे वो घर परिवार में भी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में धन का व्यय ऐसे लोगों का होता रहता है। चंद्रमा एक ऐसी जगह है, बहुत बार हम लोग कहते हैं कि भाई आपको जो है नदी नहर में नहाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। इस जगह पे अगर क्रॉस है, ठीक है, अगर इस जगह पे क्रॉस का निशान है, या फिर इस टाइप से या इस टाइप से है, या फिर कह लीजिए कि ये रेखा है ऊपर से जो है दो फाड़ में बट रही रेखा, एक है, दो फाड़ में बट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को सावधानी से कभी भी नहर नदी पोखर ओखर में नहाएं तो बहुत सावधान होकर नहाएं। ये खराब कहलाता है। मैं उपाय भी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, अंत में उपाय बताऊंगा चंद्रमा को मजबूत करने के। किस तरीके से अपने चंद्रमा को मजबूत करिए कि आने वाले समय में आपको दिक्कतें ना हो। बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर कहा जाए तो चंद्र क्षेत्र से एक रेखा अगर कहा जाए तो जीवन रेखा को जाके मिल जाती है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग, ये यात्राओं को दिखाती है, यात्राओं की सूचना देती है। चंद्रमा चलायमान है, और चंद्रमा जितनी तेज चलता है उतना अगर कहा जाए अन्य ग्रह नहीं चलते हैं 9 ग्रहों में।
9 ग्रहों में क्या राहु केतु तो एक छाया ग्रह हैं, ठीक है। अगर ये स्थिति है, अगर विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है, ये यात्राओं को दिखाता है। अगर जिसके हाथ में यहाँ से रेखा गई और जीवन रेखा से मिल गई और नीचे से 2 फाड़ में बट रही है, तो ये कहा जाएगा कि भैया चोट चपेट लगेगी, सावधानी बरत के चलना, ठीक है। चोट चपेट लगेगी, सावधानी बरत के चलना, वाहन गाड़ी हमेशा आराम से चलाना, और घर से दूर जाके अगर काम भी करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा 2-4 साल जो है बहुत देख दाख के चलना। शुरुआती दौर में आपको दिक्कत परेशानियाँ होंगी, ये 90% वाली बात नहीं है, ये 99% वाली बात है। अगर उसके साथ में शनि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा दबा है, या फिर शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए तो रेखाओं का जाल टाइप का बन रहा है, या इस टाइप से रेखा बन रही है, तो कहा जाएगा ये खराब हो गया, ये बेहद खराब हो गया। अब आपको दोहरी सावधानी रखनी है, यात्रा से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखनी है, और कहीं ना कहीं घर से दूर जाके काम करते हैं उसमें भी सावधानी रखनी है, उसमें भी बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। अगर 2 रेखा में बट रही है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है। इसको जिन लोगों के हाथ में इतनी रेखा होती है, इतनी, ये विदेश या घर से दूर जाके बसने को दिखाती है, ठीक है, ये विदेश या घर से दूर जाके बसने को दिखाती है। वाहन से संबंधित समस्याओं को ये कम इंगित करती है, फिर भी सावधानी से चलाइए। वाहन से संबंधित समस्याओं को कम इंगित करती है, विदेश से संबंधित चीज़ों में बसने को दिखाती है। वाहन से इसलिए मैंने कहा था कि ये रेखा ऐसे करके नीचे से होगी, ठीक है, ये जैसे ये आई है, और वो रेखा मैंने बनाई थी इस टाइप से बनाई थी। रेखा का यही अंतर है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ऊपर कर दी तो ऐसा हो गया, नीचे कर दी ऐसा हो गया, ऐसे ही रेखा होती है, ठीक है, ऐसे ही इसके प्रेडिक्शन होते हैं, ऐसे ही रेखाओं का प्रभाव होता है, इसी तरीके से रेखाओं का प्रेडिक्शन होता है। ये भाग्य रेखा है, ठीक है, चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा है और भाग्य रेखा के साथ चले, पुरुषों के लिए बेहद अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी महिला के हाथ में है, ये स्थिति है महिला के हाथ में, तो ऐसे में कहा जाएगा कोई ना कोई पुरुष, चाहे वो पति हो चाहे अन्य कोई हो, कोई ना कोई पुरुष महिला को मिलेगा और उसके प्रभाव के कारण जो है महिला कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। चाहे वो पिता हो सकता है, चाहे वो बॉस हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पुरुष मिलेगा जिसके कारण महिला जो है आगे बढ़ेगी। जिस समय पे ये रेखा स्पष्ट साफ बन गई, मान लीजिए 12 साल की उम्र में बन गई, पिता या कोई टीचर हो गया कि आपको सपोर्ट करने वाला, मान लीजिए 35 साल की उम्र में बन रही है, पति हो गया या अन्य कोई हो गया सपोर्ट करने वाला, ये बेहद अच्छी रेखा है। ये रेखा का कई मतलब होता है, लेकिन आज हम बात जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं। जैसे ये रेखा इसके साथ चलती है तो कई चीज़ों को दिखाती है, पड़ोसियों को दिखाती है, पड़ोसियों से संबंध अच्छे होंगे उसको दिखाती है। ये रेखा अगर इस टाइप से है तो कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ, धार्मिक यात्रा ऐसे लोग बहुत करते हैं, ठीक है। लेकिन महिलाओं के हाथ में तो पुरुष, कोई भी पुरुष हो सकता है जिसके कारण, और कहीं ना कहीं वो धनाढ्य होगा, कहीं ना कहीं वो प्रतिष्ठित होगा, कहीं ना कहीं वो प्रभावशाली होगा, उसके कारण जो है महिला जो है आगे बढ़ेगी। यहां पर चंद्रमा के क्षेत्र पे 2 से 3 रेखाएं आए इस जगह पे, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं। ये विदेश यात्रा को भी दिखाती है या विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों में संकेत देती है। ऐसे लोगों का मन चलायमान होता है, ये अपने आप में एक राजयोग के समान है। अगर रेखा टूटी फूटी जाल इत्यादि चीज़ें नहीं हैं तो अपने आप में एक राजयोग के समान है, लेकिन ऐसे लोगों के मन पे कंट्रोल नहीं होता है। समय समय पे ये तनाव को भी इंगित करती है। विदेश अगर जाना चाहते हैं, अगर ये रेखा है तो विदेश जाके काम भी कर सकते हैं, चले भले आपका नौकरी हो, व्यवसाय हो, शिक्षा हो, कुछ भी हो। अगर ये रेखा 2 फाड़ में बट रही है तो वहाँ बस जाएंगे। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, उसके साथ में 2 रेखाएं हैं तो जीवन में
विदेश या घर से दूर जाके व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, नामी होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए ये अच्छे संकेत देती है, अच्छा बतलाती है। एक चीज़ बहुत अच्छी मैं बताता हूँ, जैसे त्रिशूल आप लोग पूछते हैं, अगर चंद्रमा पे त्रिशूल है, चंद्रमा पे अगर त्रिशूल है, ये 2-3 तरीके से इसको देखा जाता है सामान्यतः। अगर ये त्रिशूल सीधा बन रहा है, मतलब बुद्ध की तरफ इसका जो है मुंह है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं। एक बात, अगर थोड़ा सा मुंह अगर कहा जाए शनि की तरफ है, ये हिस्सा अगर कहा जाए शनि की तरफ है या फिर बुद्ध की तरफ है या शनि की तरफ है, ऐसे समझ लीजिए। अगर ये इतने क्षेत्र में जो है देख रहा है, इधर नहीं, इसका मतलब अभी मैं बताता हूं। अगर ये इतने क्षेत्र में देख रहा है, इस तरफ इसका जो है डायरेक्शन है या मुंह है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, ये तय है। कहते नहीं कि बहुत सारे लोग कहते कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, ये बहुत अच्छा साइन है उसके लिए। ये पूर्वाभास करा देता है, पहले से चीज़ों का अंदाजा लग जाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो एकाग्र, और इतना एकाग्रता को ये इंगित करता है, और आस्था में सबसे ज़्यादा सिद्धि इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को भगवान आशुतोष मतलब शिव जी की पूजन जरूर करना चाहिए, या सिद्धि से संबंधित कोई अगर आप करना चाहते हैं तो आशुतोष मतलब शिव जी से उनकी पूजन करके सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है ऐसे लोग। अब यहाँ पर त्रिशूल का मुंह अगर कहा जाए तो इस तरफ है, ऐसे है, ये खराब है। खराब है घर परिवार में स्वास्थ्य के लिए, खराब है महिला के स्वास्थ्य के लिए, चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो सकता है दोनों प्रभावित हों, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ये भी कहा जाएगा। ये खराब है पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए, ये खराब है मन में एकाग्रचित ऐसे लोगों का नहीं रहता है। ये खराब है जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, जब भी यात्रा करते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं बनाती हैं, या ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों में अवरोध उत्पन्न होते हैं। ज़्यादातर ट्रैवलिंग में जो है अवरोध या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये इन चीज़ों के लिए खराब है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ मैं धन को लेके, पैसे को लेके, पैसे से संबंधित कोई इसका रोल नहीं है। इसका रोल अगर कहा जाए तो स्त्री से है, इसका रोल अगर कहा जाए यात्राओं से है, इसका रोल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मन से है। इस जगह पे अगर रेखा है आपकी, बहुत अच्छी रेखा कहलाती है ये अगर ये 2 रेखाएं हैं, ऐसे लोग जीवन में बहुत धन कमाते हैं। रेखा टूटे फूटे ना, कटे ना, और इस टाइप से रेखा ना हो, आगे पीछे से एक रेखा एक आकार की हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी एक जगह से हो रही है फिर पतली हो रही है, ऐसा नहीं है। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, अपने आप में एक राजयोग के समान है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन पर्यंत धन कमाते हैं, जीवन पर्यंत अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। राजनीति, समाज से जुड़े कार्य, समाज सेवा से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करती है। भवन का सुख मिलता है, ऐसे लोगों के पास अपना मकान होता है। ये भौतिक सुखों को दिखाता है। 32 साल की उम्र, 36 साल की उम्र, 42 साल की उम्र और 52 वर्ष की आयु में विशेष सफलता को ये इंगित करता है। ये साल मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे दिखाता है। देखिए, मस्तिष्क रेखा और चंद्र रेखा, ठीक है, दोनों ही चीजें, एक बुद्धि है और कहीं ना कहीं एक मन है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा या चंद्र क्षेत्र से एक रेखा है, और मस्तिष्क रेखा जहां पर खत्म हो रही है उस जगह पे आप मिले, बेहद और बहुत बड़े स्तर का राजयोग है ये। अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने धैर्य, अपने दिमाग से व्यक्ति जो है अपने जीवन को सफल बनाता है। कम उम्र से ऐसे लोग कार्यों पे लग जाते हैं। यहीं पे अगर रेखा आगे भी बढ़ जाती है तो भी खराब नहीं है, तो भी ऐसे लोग अच्छा धन कमाते हैं, जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। यहाँ पर अगर ट्रायंगल बन रहा है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी जो आपके पिता की नहीं होगी, मतलब पुश्तैनी जमीन नहीं होगी या आपकी नहीं होगी, कहीं से पत्नी की तरफ से मिल जाए, या कहीं से जो है आपने अन्य कर लिया, जीत लिया, या फिर कह लीजिए कि 1 लाख की जमीन आपको जो है 10,000 में मिल गई, मतलब आकस्मिक लाभ को भी दिखाती है। बस ये रेखा बहुत ज़्यादा मोटी ना हो,
गहरी ना हो, इस रेखा के अगल बगल में किसी प्रकार का दाग धब्बा या कालापन ना हो। लाल है, सुर्ख है, बहुत अच्छी है। टूटी फूटी है तो खंडित मानी जाएगी, वो खराब मानी जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं जिन लोगों का चंद्रमा खराब है उनके लिए। देखिए, अगर ये स्थितियां हैं जो भी मैंने बताई तो आपको करना ही करना है। खराब अगर है तो करना ही करना है, और अगर अच्छा भी है जो अच्छा बताया और बली हो जाएगा चंद्रमा। वैसे भी ये उपाय जिन लोगों का मन अशांत रहता है उन सभी को करना है। दूध का दान कभी मत दीजिए, दूध का लेन देन मत करिए। होता नहीं है कि जो है दूध खत्म हो गया चलो पड़ोसी से मांग लेते हैं, कभी मत दीजिए। दूध एक ऐसी चीज है जो पितरों को दिखाती है, एक तरीके से कह लीजिए। और कहीं ना कहीं दूध का दान का मतलब हो गया कि चंद्रमा आपका जो है वीक हो गया। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल चढ़ाइए, वो तो आपका चंद्रमा को मजबूत करेगा। मैं यहां पर दान की बात कर रहा हूं, मैं अर्पण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दान की बात कर रहा हूं। माता या बुआ से चांदी लीजिए और अपने शरीर पे धारण कर लीजिए, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो चेन हो, कुछ भी हो, चांदी लेके धारण कर लीजिए। अगर माता बुआ नहीं है तो अपनी पत्नी से या किसी स्त्री से लेके जो है अपने शरीर पे धारण कर लीजिए। सोते समय एक जल का पात्र जो है अपने सिरहाने रख के सोया करिए, ठीक है। एक बात, सुबह उठ के किसी पौधे में उसको डाल दिया। अब ये मत करिएगा कि बाल्टी भर पानी रख रहे हैं, एक लोटा पानी लीजिए, एक पौधे में डाल दीजिए। पानी का सेवन ऐसे लोगों को ज़्यादा करना चाहिए। पूर्णिमासी के आसपास, पूर्णिमा से 2-3 दिन पहले और पूर्णिमासी के 2-3 दिन बाद, एक पात्र में, छत पे जाइए, एक पात्र में जो है पानी रख लीजिए और उस पात्र में जो है चंद्रमा को देखिए। उस पानी में चंद्रमा की आकृति को देखिए। बस उस समय पे और कुछ मत सोचिएगा, केवल आप और चंद्र, दो ही चीज़ें जो है आमने सामने हों। इसके अलावा छोटी बच्चियों को कुछ ना कुछ मीठा दे दिया करिए। ऐसा कोई समय नहीं है, जब मिले, गरीब हैं, भिखारी हैं या घर के हैं, बाहर के हैं, दे दिया करिए। ये मत करिएगा कि घर ही के बच्चों को दे रहे हैं, बाहर के भी दीजिएगा। और बाहर के ज़्यादा काम करेंगे, घर के वालों को तो दीजिए, बाहर वालों में भी बांटिए। ये कुछ उपाय हैं, बेसिक से उपाय हैं, आराम से करने वाले उपाय हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा इसमें हिमटाम नहीं करना है, आराम से करने वाले उपाय हैं। ये उपाय आप करिए, आपका चंद्रमा बली होगा। और शिव की आराधना ज़रूर करा करिए। शिव जी की आराधना, शिव ही अगर कहा जाए चंद्र हैं, चंद्रमा के नियंत्रण अगर कहा जाए तो शिव के पास है। और चंद्रमा का नियंत्रण अगर कहा जाए तो शिव की आराधना से चंद्र जो है कहीं ना कहीं खुश होते हैं या उनकी पीड़ा जो है कम होती है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।